आज बात करते हैं कोरोना में इस अवधि में नीरस से होते जीवन के बारे में। पर हमें नीरस जीवन नहीं बिताना है। अच्छा है छोटे छोटे पल जीवन से निकालते रहें, कभी लिखने में, कभी आपस में हंस बोलकर, क्योंकि ये अभी ऐसे तो जाने वाला है नहीं, पता नहीं कितना लंबा खिंच जाए। और शक्ति हमें ही बटोरनी है, सो शक्ति बटोरते रहिए। पारिवारिक जनों के बीच खाना ही नहीं, छोटी छोटी बातें बता के, हंस के। बोझिल वातावरण किसे अच्छा लगता है? तो थोड़ा देर से नमस्कार, और सुनिए आज मेरी छोटी छोटी फिर से रचनाएं। इस पीरियड में मैं थोड़ा आपको अपनी हास्य रचनाएं भी सुना रही हूँ, और थोड़ी वो कहानियां या वो कविताएं जिनसे मन लाइट हो सके। तो एक छोटा सा हास्य है कि गुस्सा, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा? झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। देखा कितने अच्छे बंदे हैं, गुस्से के पीछे के प्यार को भी पकड़ लेते हैं। सबको पता है इस विश्व में गुस्सा कितनी खतरनाक चीज होती है, बिल्कुल विस्फोटक। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं सब गुस्से का परिणाम है। ऐसे में ऐसे बंदों की कितनी आवश्यकता है जो गुस्से में भी प्यार देख सके। पर समस्या एक ही है, ये जो गुस्सा देखकर उसके पीछे के प्यार को पकड़ पा रहे हैं सब के सब पुरुष और गुस्सा नारियों का। काश पुरुष पुरुष के गुस्से के पीछे छुपे प्यार को देख पाता, या नारियां पुरुष के गुस्से के पीछे छिपे प्यार को देख पाती, तो आधी समस्याएं तो चुटकी बजाते हल हो जाती। बॉस का भी गुस्सा झेल लिया जाता, पर अफसोस ऐसा होता कहाँ है। दुर्वासा से लेकर परशुराम तक का गुस्सा नहीं झेला गया और धमका दिया गया कि यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। और अब तो एक का गुस्सा देखकर दूसरे की आस्तीन चढ़ने लगती है, कॉलर पकड़ा और जूतम पैजार शुरू। अरे नालायको, कभी गुस्से के पीछे के प्यार को पकड़ो, जियो और जीने दो, विश्व शांति की राह में ऊपर लिखे बंदों की तरह। तो ये छोटी सी हास्य रचना एक और सुनिए। हम लोग कहीं गए हुए थे बाई रोड। जब बाई रोड गए हुए थे तो कार में 4 घंटे की यात्रा थी, बोर हो रहे थे। फिर उसी बोरियत से उपजे हास्य को सुनाते हैं कि कानपुर से वापस लौटते समय 4 घंटे का रास्ता बोरिंग ही लग रहा था। गाना सुनने में मन नहीं लगा, वही शोर शराबा और धम धम। क्या करूं? सहसा ही आगे जाकर जाते हुए ट्रक पर नजर पड़ गई। बस जी, मिल गया काम। ये ट्रक वाले भी ना क्या मीठी मीठी शायरी या वाक्य लिखवा कर रखते हैं, मजा ही आ जाता है। देखो ना, आगे वाली गड्डी पे लिखा है, प्रीतो ते सुरजीत दी गड्डी। सही है, अब गड्डी सुरजीत की है तो सुरजीत भी तो किसी का होना चाहिए। और ये वाला, छी, वही बोरिंग और घिसा पिटा, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अरे कुछ नजर नया लिखवाओ कि नजर पे ही अटके रहोगे। अब अगले ट्रक पे देखा, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। सही ही है, ये बंदा समझदार लगता है, अच्छा लिखाया, मैं खुश हो गई। अगले ट्रक पर लिखा देखकर मैंने चिल्लाकर कहा, गुड्डू गाड़ी धीमी करो। क्यों मैम? देखते नहीं ट्रक पे लिखा है हट पीछे, मार वार देगा संभाल के। वो मुस्कुरा दिया और मेरे पति ने मुझे घूर कर देखा। एक सीक्रेट बताऊं, ये जो 25, 30, 35 साल वाली पुरानी बीबियां होती है ना, घूरने से डरती नहीं है, बल्कि पलट कर घूरने के साथ कुछ सुना भी देती हैं। सो वो मात्र घूर कर रह गए। खैर, अगले ट्रक पर लिखा था, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए। वाह, बड़ा अच्छा है, मूड अच्छा हो गया। पर फिर कसैला जब देखा कि ताकि बड़े होकर तेरा खून पिए। धत तेरे की नालायक कहीं का। वो देखो क्या लिखा है, तेरा मेरा साथ। और वो 70 की माला 90 के फूल आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि चश्मा गई भूल। इलाहाबाद आने वाला है, टाइम कट गया। आप लोग भी समय काटते हुए ट्रक पे कुछ अच्छा दिखे तो जरूर नोट कर लेना। साहब की जिंदगी है बिस्किट और केक, ड्राइवर की जिंदगी है एक्सेलरेटर और ब्रेक। तो हंसिए, मुस्कुराइए और
एक और खरी खरी सुनिए कि अभी कहीं पढ़ा कि मनोवैज्ञानिकों के पास तनाव के लिए पहुंचने वाले फोन में से 5 में से 4 पुरुषों के होते हैं। यानी महाशय लोग हमेशा तनाव से घिरे रहते हैं। क्यों घिरे रहते हैं भाई आप लोग तनाव से? असल में होता क्या है, पैदाइश से बड़े होने तक ये सज्जन लोग आत्मनिर्भर होने के बजाय दूसरों के सर पर लदे रहते हैं। पहले मम्मी, माँ या अम्मा इन लोगों का काम संभाले रहती हैं, फिर थोड़ा बहुत घुड़क कर बहस करवा लिया। अब पढ़ाई करनी है, कैरियर बनाना है, तो यहाँ श्रीमान जी लोग थोड़ा आत्मनिर्भर हो ही जाते हैं। पढ़ लिख कर नौकरी क्या पाई, बस तनाव के द्वार खोल के बैठ जाते हैं, आ बैल मुझे मार की तरह। वर्क कल्चर के तो ये लोग होते ही नहीं। आधे समय तक तो फाइलों में नोट लगाने या काम के कागजों को ड्रॉर में ठूसने और अगले दिन तक टाल देने में भाईजान लोगों का कोई सानी नहीं। नौकरी मिल गई काफी है, पर जवाबदेही का समय आता है तो तनावग्रस्त होने लगते हैं। उधर घर में माँ बीबी काम से त्रस्त, अगर घर पहुंचे और पत्नी ने कोई काम बता दिया तो बेचारे गड्ढा खोद कर तो पहले ही पहुंचे हैं, बस काम के नाम से नानी मरने लगी। ओफो, ऑफिस में भी काम, यहाँ भी चैन नहीं, बस होने लगे तनावग्रस्त। दिन भर ऑफिस की टेबल से उठ इधर उधर टहलते, पान खाते, राजनीति की ऐसी की तैसी करते। कितना तो काम है, हर दूसरी महिला पर उनकी खोज खत्म होती लगती है। और जब वहां भी दाल नहीं गलती तो एक नए तरह का तनाव, बाबा रे। और रोना और शेयर करना तो इन्हें आता ही नहीं, दिल में भरते रहेंगे, शेर दिल जो ठहरे। सो जल्दी ही अस्पताल या मानसिक अस्पताल में नजर आते हैं। निचले स्तर से लेकर रिक्शा वाला या उच्च स्तर तक जो वाकई में काम में डूबे हैं, उनको देखा है तनावग्रस्त होते हुए। बस तनाव तो जिनको होता है लिख ही दिया मैंने, और ऐसे ही मिलती रहूंगी कदम दर कदम पर। मैं रश्मि सिन्हा चलती हूँ, फिर मिलूंगी।